बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मलिक सिराज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। आज का हमारा प्रोग्राम एक बहुत अहम इशू के ऊपर है। मैं चाहता हूँ कि आपकी तवज्जो इस जानिब जो है ना कराई जाए। पाकिस्तान में आबादी बड़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान इस वक्त आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। दोस्तों, 1947 में जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान बुनियादी तौर पर दो हिस्सों के ऊपर मुश्तमिल था, एक मशरक़ी पाकिस्तान और एक मगरबी पाकिस्तान। मशरक़ी पाकिस्तान जो मौजूदा बांग्लादेश है, उस वक्त उसकी आबादी को 5.5 करोड़ के करीब थी, और जो मौजूदा पाकिस्तान है, जो मगरबी पाकिस्तान था, उसकी आबादी को 4.5 करोड़ के करीब थी। तो मजमूई तौर पर इन दोनों को मिलाकर 10 करोड़ की आबादी बनती थी। 80-90 लाख का फ़र्क था। बांग्लादेश या मौजूदा मशरक़ी पाकिस्तान हमसे आगे था, हम पीछे थे। 16 दिसंबर 1971 को सकूत ढाका हुआ, बांग्लादेश बना, मशरक़ी पाकिस्तान ख़त्म हुआ। बांग्लादेश ने अपनी वसाइल और अपनी आबादी के दरमियान तवाज़ुन पैदा करने के लिए बहबूद आबादी का प्रोग्राम शुरू किया और उसके ऊपर बड़ी सख्ती से और बड़ी ईमानदारी से काम किया। आज 2022 में बांग्लादेश की आबादी जो उस वक्त तकसीम के वक्त जब मुल्क बना था, उस वक्त अगर हमसे वो 1 करोड़ के करीब आगे थे, तो आज वो हमसे कई करोड़ पीछे हैं। आज उनकी आबादी को 18 करोड़ के लगभग है, और जो हम हैं, हमारी आबादी को 22 करोड़ को क्रॉस कर रही है। यही वजह है कि दुनिया में हम 5वें नंबर के ऊपर हैं और उन ममालिक में शुमार होता है जहाँ पर आबादी बड़ी तेज़ी से और बड़े बेहंगम तरीके से बढ़ती जा रही है। दोस्तों, इस पाकिस्तान में एक इदारा है पॉपुलेशन काउंसिल, जो इसके ऊपर काम कर रहा है, जिसके आदाद व शुमार बड़े मुस्तनद होते हैं। पॉपुलेशन काउंसिल के एक ख़तरनाक आदाद व शुमार जो सामने आए हैं, रिसर्च हालिया उनकी जो रिसर्च थी उसके मुताबिक 2040 में, आज से 18 साल बाद, अगर पाकिस्तान में आबादी बढ़ने की रफ्तार यही रही, तो 2040 में पाकिस्तान की जो आबादी होगी उसके लिए नए घर जो ज़रूरत होंगे वो कोई तकरीबन 1 करोड़ 90 लाख हमें नए घर ज़रूरत पड़ेंगे 2040 के अंदर। पाकिस्तान में आबादी बढ़ने की रफ्तार अगर यही रही तो 2040 में पॉपुलेशन काउंसिल के मुताबिक कोई तकरीबन 11 करोड़ 70 लाख के करीब हमें नई नौकरियां पैदा करनी पड़ेंगी। अगर आबादी बढ़ने की रफ्तार यही रही तो 2040 तक हमें 85,000 नए प्राइमरी स्कूल बनाने पड़ेंगे। और सिर्फ ये तो कौमी सतह के ऊपर हो गया। अगर आप पंजाब, जो कि एक सबसे बड़ा सूबा है और 12 करोड़ से ज़ायद इसकी आबादी है, तो हमें 2040 तक पंजाब में 70 लाख नए घर बनाने पड़ेंगे, और हमें उसमें 2040 तक 6 करोड़ 60 लाख के करीब नई नौकरियां जो है ना पैदा करनी पड़ेंगी। हमें पंजाब के अंदर 35,000 नए प्राइमरी स्कूल बनाने पड़ेंगे। आप खुद सोचें कि क्या पाकिस्तान के जो वसाइल हैं या पंजाब के जो वसाइल हैं, क्या वो इतनी बड़ी आबादी का बोझ उठा सकते हैं? क्या हम आने वाली नस्ल को, जो करोड़ों की तादाद में हमारा इजाफा होने जा रहा है, क्या हम उनको बेहतरीन सेहत और बेहतरीन तालीम की सहूलियात दे सकते हैं? आपको अंदाज़ा नहीं है कि अगर आबादी बढ़ने की यही रफ्तार रही तो आपके 2040 में जो पीने का स्वीट ड्रिंकिंग वाटर है, जो पीने का पानी है, उसके लिए आपको ये जो दरिया बह रहे हैं ये भी कम पड़ेंगे। इन दरियाओं का पानी आपाशी के लिए इस्तेमाल होना तो बहुत बड़ी अयाशी और बहुत बड़ी बात तस्वर होगी। तो ये कैफियत होगी आपकी आबादी बढ़ने के साथ साथ। क्या हम करोड़ों लोगों को आगे बेहतर मुस्तकबिल दे सकते हैं? इसको सोचिए। अगर हम ये नहीं दे सकते तो हमें आज बैठकर एक फ़ैसला करना पड़ेगा। हमें सोचना पड़ेगा कि हमें अपने वसाइल के हिसाब से अपनी आबादी को बढ़ने की इजाज़त देनी होगी। बड़े ख़ानदान, बड़े घर आज पॉसिबल भी नहीं है, तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि आप करें। बच्चों की तादाद बढ़ती जाती है तो क्वालिटी ऑफ जो लाइफ है वो आपकी ग्रेजुअली कम होती जाती है। हमारे यहाँ जो मुतवस्सित तबके हैं उनके अंदर किसी बच्चे की, अगर बच्चे ज़्यादा हैं, किसी के जूते नहीं हैं तो किसी के कपड़े नहीं हैं, तो किसी की किताबें नहीं हैं। तो बजाय इसके कि आप एक महरूम और एक पसमानदा ज़िंदगी बसर करें, बच्चों को एक मायूस को उनकी ज़िंदगी का जो शुरुआत है वो करें, उससे बेहतर नहीं है कि हमारे पास बच्चे कम हों और हम उनको एक बेहतरीन क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकें, उनको बेहतरीन एजुकेशन दे सकें, उनको बेहतरीन फूड दे सकें, उनको बेहतरीन सेहत दे सकें। तो इस पे हमें फ़ैसला करना पड़ेगा। गवर्नमेंट से हट कर भी एक बतौर आम शहरी, एक पाकिस्तानी, हमें इसके ऊपर सोचना होगा कि हमने अपने आने वाली नस्ल को आगे देना क्या है। क्या हमने उनको एक हजूम का हिस्सा बनाना है, या हमने उनको एक बेहतरीन इंसान जो है ना वो बनाकर इस सोसाइटी के अंदर छोड़ना है। आप खुद सोचें कि 2040 में 11 करोड़ 70 लाख नौकरियां कहाँ से आएंगी? कौन सी ऐसी चीज़ हो जाएगी जिसके वजह ना आपका गवर्नमेंट सेक्टर इसको अफोर्ड कर सकता है, उसके अंदर इतनी गुंजाइश मौजूद है, ना ही आपका निजी जो शोबा है या प्राइवेट सेक्टर है उसके अंदर इतनी गुंजाइश है कि वो
11 کروڑ 70 لاکھ نئے روزگار کے مواقع پیدا کرے، تو ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جن کو آج ہم بیٹھے انالیسس کر رہے ہیں اس آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ، لیکن ہم اس کے اوپر پریشان نہیں ہو رہے کہ ہم ایک ہی چیز سوچے رہے ہیں یار پتہ نہیں اللہ کرے گا ہو جائے گا، ایسے نہیں ہوگا۔ اگر آبادی یہی رفتار اسی رفتار کے ساتھ بڑھتی رہی تو اس ریڈ لائن کو اگر خدا نخواستہ ہم کراس کر گئے تو آپ یقین کریں ہم اپنا اناج پورا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ ہم لوگوں کو جو اناج امپورٹ کرنا پڑے گا اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہمیں کتنی بلک کوانٹٹی کے اندر یہ چیزیں منگوانی پڑیں گی اور اس کے اوپر کتنا ہمارا زر مبادلہ خرچ ہوگا۔ ہمارے گھر چھوٹے پڑ جائیں گے، ہمارے شہر چھوٹے پڑ جائیں گے، ہمارے جو زرعی رقبے ہیں ان کے اوپر نئی آبادیاں، نئی کالونیاں، نئے شہر بن جائیں گے، وہ ابھی بنتے جا رہے ہیں۔ تو ایک پورا سسٹم جو ہے نا وہ تباہ ہو کر بگڑ کر رہ جائے گا، اور بجائے اس کے کہ جب تک ہم اس جگہ تک پہنچے، اور پھر کروڑوں نوجوان جو پڑھ لکھ کر ہوں گے، آپ خود بتائیں کہ ہمارے پاس ان کو مستقبل میں دینے کے لیے کیا ہے سوائے اس تسلی اور دلاسے کے کہ اللہ خیر کرے گا، اس کے علاوہ اور میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو ان کا قصور کیا ہے، ان کا جرم کیا ہے کہ ہم نے ان کو ہم اس دنیا میں ہوتے ہوئے بھی ان کو ایک بہتر مستقبل نہیں دے سکے، ہم نے ان کے متعلق نہیں سوچا۔ تو ہمیں سوچنا پڑے گا، ایک ذمہ دار شہری کے طور پر سوچنا پڑے گا، ایک پاکستانی کے طور پر سوچنا پڑے گا، ایک مخلص والد کی طرح سوچنا پڑے گا، والدین کی طرح سوچنا پڑے گا کہ ہمیں اپنے بچوں کی تعداد کم رکھنی ہے، ہمیں ان کو بہتر کوالٹی آف لائف دینی ہے، کوالٹی آف ایجوکیشن دینی ہے، کوالٹی آف ہیلتھ دینی ہے، کوالٹی آف فوڈ دینی ہے۔ اس کے لیے ہمیں اس کے اوپر پریکٹیکلی اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر ضرور سوچیں گے۔ آپ اس کے اوپر اگر کوئی سوالات ہیں وہ آپ ہم سے کر سکتے ہیں، لیکن خدا کے لیے اس خطرے کو پہچانیے، اس کے اوپر کوئی نہ کوئی تھوڑی بہت کوشش آپ ضرور کیجئے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گا۔ تب تک کے لیے اجازت لیتا ہوں، اللہ حافظ۔